नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून ऋषिकेश रोड पर रानी पोखरी पुल गिर गया है, कई गाड़ियां नदी में बही हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस पूरी घटना में जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर जरूर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि रानी पोखरी पुल टूट गया है, जिसकी वजह से लोग फंसे हुए हैं। सड़कों पर जाम लगा हुआ है दोनों तरफ से और कई गाड़ियों के नदी में बहने की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून ऋषिकेश रोड पर रानी पोखरी पुल बह गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां नदी में फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुल है वो दो हिस्सों में टूट गया है। आपको बता दें कि इसकी वजह से जो यातायात है वो प्रभावित हुआ है। तो देहरादून ऋषिकेश रोड पर रानी पोखरी पुल बहने से ये नुकसान हुआ है। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों के घायल होने की खबर जरूर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नुकसान हुआ है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से पुल दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब इस सड़क पर गाड़ियां चल रही होंगी और उसी दौरान अचानक से ये पुल भरभरा कर टूट गया। अच्छी खबर यह है कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अक्षत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है अभी तक? ये जो ऋषिकेश मार्ग है, ऋषिकेश जो देहरादून मार्ग है, उससे एक नदी है जाखंग नदी, जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ था। तो पीछे से पहले ही कुछ जिलों में, जैसे पौड़ी गढ़वाल के कुछ जिले हैं, ये नदी जो पौड़ी गढ़वाल से होकर निकलती है, वहाँ पे पहले ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, क्योंकि काफी बारिश हो रही थी, जिसका तेज बहाव के कारण आज ये पुल बिल्कुल गिर गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुल भी ऐसे समय पे गिरा जब आवाजाही सबसे ज्यादा होती है दोपहर के टाइम, क्योंकि ये दो जिलों देहरादून की दो मंजिलों को जोड़ता है, इस सिटी को आपका ऋषिकेश से जोड़ता है। तो उससे आवाजाही काफी, फिलहाल अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार ये नहीं कह सकते कि किसी की जान माल की है, लेकिन काफी गाड़ियां 15 से 16। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या जब ये पुल टूटने की खबर सामने आई थी तो क्या उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? राहत बचाव में तो किसी तरह की दिक्कतें नहीं आ रही? जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट आज के लिए जारी किया था, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई थी, तो क्या अभी वहां पर मौसम कैसा है और कहीं राहत बचाव में तो किसी तरह की दिक्कतें सामने नहीं आ रही हैं? ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे कोई मौसम में दिक्कत हो। हालांकि पौड़ी गढ़वाल के कुछ एरियो में बारिश जरूर सुबह सुबह हो रही थी, शायद उसी की वजह से जो भारी बहाव था जिसके कारण ये पुल टूटा है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपके देहरादून के हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही है जल्दी से, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पे अभी तक ऐसा कोई बयान तो नहीं दिया है, पर जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार पुष्कर सिंह धामी ने पूरे घटना का की जानकारी डीएम देहरादून और एसएसपी देहरादून से ले ली है। तो नेचुरली है, अब इसके बाद अब जाहिर सी बात है कि अब एनडीआरएफ की टीमें इस पर संभालेंगी मौका, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की टीम तो एक दिन पहले ही पहुंच चुकी है यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह से अब पुल टूट गया है, लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो क्या कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है? आपको सोहन की इसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोल दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, नेपाली फॉर्म एक जगह है देहरादून के पास, उससे एक डाइवर्शन क्रिएट किया गया है, जिससे जो कि ऋषिकेश, ताकि जो गाड़ियां हैं वो ऋषिकेश जा सके, मतलब वैकल्पिक रास्ता तैयार कर दिया गया है। क्योंकि मेन जो नेशनल हाईवे 122 जिसे कहा जाता है वो ये टूट गया है इस समय, मतलब हम ये कह सकते हैं नेशनल हाईवे 122 जो है उसे वो टूट गया है। तो अभी फिलहाल स्टेट हाईवे 125 का सहारा लेकर जो डाइवर्शन किया गया है नेपाली फॉर्म से होते हुए गाड़ियां। अच्छा, आपसे एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, दरअसल पुल टूटा है तो क्या कहीं से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पुल जर्जर अवस्था में था, या फिर पानी का जो तेज बहाव है उसकी वजह से ही पुल टूटा है? कोई अंदर से तो कोई खबर सामने नहीं आ रही ना पुल को लेकर के? जानकारी यही है कि देखिए, अभी कुछ देर पहले भी जानकारी मिल रही थी मौसम विभाग की तरफ से कि 5 जिले, जैसे कि आपका पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर
और देहरादून में येलो अलर्ट जारी किया है। अब पहाड़ पे बारिश होगी तो पहाड़ पे पानी तो रुकेगा नहीं, पहाड़ से ऑटोमेटिकली पानी मैदानी इलाकों की तरफ जाएगा। ठीक है जी, तो जब भी मैदानी इलाकों में पहुंचता है पानी तो काफी बड़ी नदी का सहारा ले लेता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, जिसपे जाखल नदी जो है कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है जिसपे घटना घटी है, लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तेज बहाव आया और तेज बहाव आने के बाद पुल टूट जाते हैं। क्योंकि मतलब ये नहीं कह सकते कि पुल में कोई दिक्कत हो। अब आगे की जानकारी तो प्रशासन की तरफ से जो जस्टिफिकेशन या फिर प्रशासन की तरफ से दी जाती है उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल हादसा हुआ है। फिलहाल सुखद खबर यह है कि किसी की जान जाने की खबर नहीं है। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं क्योंकि जिस टाइम टूटा है पुलिस टाइम गाड़ियां चल रही थी। तो उसमें आप जैसे कि हमारे पास जो तस्वीरें और जो सामने आए हैं मौके पे बातें वो सामने से निकल के सामने आ रही कि अभी तक तो किसी के जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग घायल हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें देख रही हैं, जो गाड़ियां बही हैं उसमें से कोई हाथ होनी है या कोई बहस होनी है वो आने वाले समय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अगर कोई अच्छी चीज जानकारी निकल के सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अक्षत जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि देहरादून ऋषिकेश रोड पर रानी पोखरी पुल गिर गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां नदी में बह गई हैं। आपको बता दें कि जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर जरूर है। राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है और आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई लोग पानी के बहाव के साथ तो नहीं बह गए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जिस तरह से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है वो कब तक पूरा हो पाता है और जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी। हम लगातार देखते आए हैं कि किस तरह से पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है और उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं और अब एक बार फिर से देहरादून ऋषिकेश रोड पर रानी पोखरी पुल गिर गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।